युद्ध, जंग, संघर्ष, इससे आज तक कोई भाग पाया है क्या जो आप भाग पाएंगे? जीवन का पर्यायवाची ही युद्ध है। जीवन की शुरुआत अर्थात कि जन्म, याद कीजिए जब आप पैदा होते हैं माता के गर्भ से तो कितना संघर्ष एक छोटे से बच्चे को करना पड़ता है और मृत्यु तक संघर्ष है। तो ना तो युद्ध से, जंग से, संघर्ष से आप भाग सकते हैं, पर हाँ आप संघर्ष चुन सकते हैं। आप अपना युद्ध चुन सकते हैं, ना कि छोटी मोटी बातों में या फिर जो युद्ध आपकी तरफ आ रहा है उस पर लगे रहें और अपने गोल तक ना पहुंच पाए। तो युद्ध चुनिए, संघर्ष चुनिए और सफल होइए। इस अच्छे विचार के साथ हम शुरुआत करेंगे सिंह के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो महीना है, जून का महीना, उसके लिए राशिफल क्या लेकर आया। तो इसके लिए हम सबसे पहले ग्रहों को देखेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। आपके लिए शनि महाराज सप्तम भाव में और कुंभ राशि में चल रहे हैं, पर ये वक्री हो जाएंगे। कब वक्री होंगे? आपके 17 जून को। 17 जून को शनि वक्री हो जाएंगे। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। उनकी पहली दृष्टि आपके भाग्य के भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी। ये जो वीडियो है वो सिंह राशि के लिए है, पर सिंह लग्न वाले भी देख सकते हैं क्योंकि है तो आप ही का लग्न, तो असर तो आएगा। इसके साथ साथ 10वीं जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। वहीं अगर गुरु ग्रह की बात करते हैं तो गुरु ग्रह आपके राहु के साथ पंचम भाव में मेष राशि में चल रहे हैं। यहां पर गुरु बैठे हुए हैं और गुरु की भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 7वीं दृष्टि वैसे हर ग्रह की होती है, तो गुरु की दृष्टि को हम 5वीं, 7वीं और 9वीं, चलिए ग्रीन कलर से दिखा देते हैं ताकि थोड़ा अलग हो जाए, पता लग जाए कि कहां पर है। 1 2 3 4 5, तो यहां पर आपकी गुरु की दृष्टि आ गई और सामने ठीक यहां पर गुरु की दृष्टि आ गई। आप कहोगे दृष्टि का क्या करना? दृष्टियां भी भाव की तरह ही है। जहां ग्रह की दृष्टि आ रही है ऐसा समझिए कि वो वहां पे बैठा भी है, उसका प्रभाव वहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी गुरु की दृष्टि आ गई। तो जब आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, सिर्फ स्थिति के अनुसार आप सुनते हैं तो वो आधा अधूरा होता है क्योंकि दृष्टि की बात तो वहां छूटी जा रही है। अब इसके बाद मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल आप देख सकते हैं यहां बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में, कर्क राशि में, पर इनकी भी 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि 1 2 3 4 यहां पर आ जाएगी। इसको रेड कलर से दिखा रहे हैं, मंगल की दृष्टि को लाल कलर से। 7वीं 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर, और 8वीं दृष्टि जो है वो यहां आ जाएगी। तो ये मंगल की दृष्टियां हो गई। अब जो ग्रह बचे हैं उनको भी हमको लिख लेना चाहिए, जैसे कि बुध जो है आपके वृषभ राशि में चल रहे हैं 8 जून से लेके और 24 जून तक। तो ज्यादातर तो इसी भाव में रहेंगे, वृषभ में ही रहेंगे, तो इसको मैंने वृषभ में ही दिखा दिया है। थोड़ा मोटा सा कर रहा हूं ताकि वो दिखने में आए आपके, ऐसा ना हो कि दिख ना रहा हो। तो बुध की ये स्थिति है कब तक? 8 जून से लेके 24 जून तक। इससे पहले 8 जून से पहले वो आपके 9वें भाव में मेष में और 24 के बाद फिर एकादश में आएंगे। तो यहां पर जाना शुभ है और 10वीं में भी उनका आना शुभ है। ये बुध का गोचर हो गया। सूर्य जो है वो मिथुन राशि में आ रहे हैं और सूर्य को हम रेड कलर से दिखाते हैं नॉर्मली, क्योंकि सूर्य, ये आपके सूर्य हो गए। तो सारे ग्रह हो गए, सूर्य चंद्रमा को दिखाते नहीं है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु। आप आ जाते हैं क्या लेकर आए हैं ये ग्रह, चाहे वो आपका करियर है, आपका बिजनेस है, आपका धन है, पैसा है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, हेल्थ है, रोमांस है, शादी विवाह है, पारिवारिक जीवन है, मुकदमा है, परिवार है, धन है, और आपका जो पूरा जो बाधाएं हैं, यात्राएं, सभी की बातें हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं लग्न से, मतलब कि राशि से, पहले भाव से कर लेते हैं। पहले भाव पर शनि और गुरु की दृष्टि है, बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। कुंडली में कभी भी गोचर में कोई ऐसा भाव हो जिस पर शनि और गुरु की दृष्टि आ रही हो, मतलब यहां पे कुछ बड़ा होना है इस साल। गुरु 1 साल एक राशि में रहते हैं, इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर्टिकुलरली आपके लिए। आपके स्वास्थ्य में कोई रिवॉल्यूशन आ सकता है। अगर आप मोटे हैं तो अपना वेट कम कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, आप अपना एक्सप्रेशन, आपके बोलने का नजरिया इतना अच्छा कर सकते हैं, तरीका कि कोई आपसे बात करे और तभी उसको ऐसा लगे यार ये व्यक्ति ना, इसमें तो कोई बात है, मतलब
ये जो राशि है आपके स्वयं के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। समाज में आपकी स्थिति को ये दिखाता है। पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि हो सकती है। पूरा साल ही उसके लिए बढ़िया है ये, क्योंकि शनि और गुरु की दृष्टि इस साल आपके कहां पर है? प्रथम भाव पर है। प्रथम भाव का स्वामी इस महीने पहले दशम में और फिर एकादश में रहेगा, तो ये महीने और भी लाभ को दिखा रहा है। आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका पे स्केल बढ़ सकता है, आपको अवार्ड्स मिल सकता है। मतलब जॉब करियर के मामले में ये महीना बहुत बढ़िया है। दसम भाव का जो स्वामी है वो 12वें भाव में गया है, तो कहीं ना कहीं कार्य के क्षेत्र में बाहर जाना पड़ सकता है, यात्रा हो सकती है, कार्य के लिए कुछ धन खर्च हो सकता है। कार्य कुछ काम करने के लिए हमको कभी कोई पैसे की आवश्यकता होती है ताकि हम किसी चीज को अकम्प्लिश कर सकें। किसी भी तरह से पैसे के लिए एक धन खर्च हो सकता है। कार्य में बदलाव भी आ सकता है, पर वो बदलाव आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ, बदलाव आने से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊं, क्योंकि शनि वक्री है, तो ऐसा बदलाव मत कीजिएगा कि जॉब से बिजनेस में, बिजनेस से जॉब में। हाँ, जॉब में कोई अच्छा जॉब मिल रहा है तो सोच समझ के, देख के, पूरी जानकारी करने के बाद ही चेंज करें, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो जल्दबाजी में अगर आप निर्णय लोगे, भाग्य के बस पर ऐसे ही तुक्केबाजी में निर्णय लोगे तो वो गलत हो सकता है। अब करियर के बाद हम करते हैं बिजनेस की बात। बिजनेस में हो गए शनि वक्री, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, सच नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। पार्टनरों से थोड़ा बना के चलिए बिजनेस में। आपको कहीं ना कहीं ड्राइनेस फील होगी, कुछ पुरानी चीजें पिक्चर में आएंगी, पुराने कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आएंगे, पुराने कॉन्ट्रैक्ट से लाभ भी रहेगा। फिलहाल में एकदम से नई चीज पे जाना शायद गलती होगी जब शनि वक्री है सप्तम में ही बैठकर। और कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, कुछ आपके कमिटमेंट को आपको कुछ करके दिखाना होगा, चाहे वो रिश्तों की बात हो या बिजनेस में, तब वो आपका लाभ होने वाला है। बिजनेस बढ़ेगा तो सही, पर स्ट्रेस थोड़ा रहने ही वाला है, ड्राइनेस थोड़ी रहने ही वाली है, और वॉल्यूम में बढ़ने वाला है, वो अच्छा है, पर स्ट्रेस, चीजों में थोड़ा बहुत लेट होना, डिले होना, ये सब रह सकता है शनि की वजह से। अल्टीमेटली ये शुभ अशुभ दोनों ही साथ में लेकर आए। उसको अशुभ ना कहकर कठिनाई कहें तो अच्छा है, और कठिनाई से हम भाग नहीं सकते, और जो कठिनाई में पड़ता है उसको सीखता है वही जीतता भी है। जिसकी रगों में खून नहीं, कहीं ना कहीं सपने दौड़ते हैं, वही सपने सच भी कर पाता है। ऐसे कहने को तो सभी सपने देखते हैं, पर सपना वही है जो आपको सोने ना दे, जो आपको कुछ प्रेरित करे। ऐसे तो सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आए, पर आते उसी के हैं जो साल के पहले ही दिन से, मतलब साल के पहले ही दिन से अंत तक सतत प्रयास करता है। थोड़ा बहुत बीच में बात अलग है, पर जो लगातार प्रयत्न करता है, दिल से मन से पढ़ता है, उसी के रिजल्ट आते हैं। और उसके सपने, उसमें उसका मन भी लगता है, उसके सपने भी थोड़े अलग होते हैं। ऐसे तो सभी चाहते हैं ना, अंक आ जाए भाई, अच्छा नंबर आ जाए, पर क्यों नहीं आ पाते? कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा अंतर होता है कि चाहत जो बाहरी तल पर दिखती है वो अंदर से नहीं आती है, और फिर अंदर से आती भी है तो उसके लिए जो सही रास्ता है उसको हम फॉलो नहीं कर पाते। अगर हम दोनों को फॉलो करें तो सफलता मिलेगी जरूर, क्योंकि कोई भी ज्ञान हो, कोई भी नॉलेज हो, कोई भी काम हो, आप अगर मन से सीख रहे हो, वो छोटा नहीं है, वो जिंदगी में आपके कहीं ना कहीं काम आएगा जरूर। अब आ जाते हैं धन के ऊपर। देखिए, धन का स्वामी कौन सा है? ये द्वितीय भाव है। इस पर किसी भाव की दृष्टि तो नहीं आ रही। देखिए, बिजनेस की बात आई तो वहां पर मंगल की दृष्टि आ रही थी, तो वहां पर क्या, पेशेंस से काम करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये सप्तम भाव बिजनेस के साथ साथ प्रेम का भी था, शादी विवाह का, वहां भी थोड़ा सा खटपट हो सकती है। मंगल तो युद्ध के देवता है, युद्ध में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपने अपना खोया, आप ज्यादा गुस्से में आप आ गए युद्ध में, तो आप दूसरे का नुकसान कम, अपना आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा। संयम बहुत जरूरी है, समय पर ही चीजें करना बहुत जरूरी है। रिश्तों में भी इस चीज का ध्यान रखना होगा। बिजनेस की तो बात करी थी, थोड़ा शादी विवाह छूट गया था कि हाँ मंगल की दृष्टि आ रही है। अब अगर हम धन की बात करें तो वहां पे कोई दृष्टि नहीं आ रही है। लाभ के भाव में सूर्य बैठे हैं, और सूर्य लग्न के स्वामी है। मतलब आपको अपनी औकात की वजह से, औकात का मतलब आपका जो नेचर है, आपका व्यक्तित्व है, उसकी वजह से लाभ हो सकता है। अगर आप योग्य व्यक्ति हैं, आपके पास नॉलेज है, या आप बहुत अच्छे दिखते हैं, या आपने बहुत मेहनत की है, आपको लाभ हो सकता है। आपके फ्रेंड्स आपको लाभ दिला सकते हैं, आपका नेटवर्क सर्किल आपके लिए लाभकारी हो सकता है, धन का सोर्स बन सकता है। तो आपका नेटवर्क सर्किल आपके लिए लाभकारी हो सकता है। वहीं धन की अगर बात करें, धन से आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, पैसा आपको आने वाला है इस महीने। पर कहां से आएगा? आपके कर्म से, कर्म से आएगा, खुद के। लॉटरी में नहीं मिलने वाला, गिफ्ट में नहीं मिलने वाला। मेहनत जो आपने की है वो,
बुद्धिमता से अगर आप काम करेंगे, आप अपने कम्युनिकेशन का विशेष ख्याल रखेंगे। वैसे भी आपका कम्युनिकेशन आप कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो उसमें एक वेट होता है, वजन होता है सिंह वालों की बात में, वो बहुत अच्छा है और उसी की वजह से आपको यहाँ लाभ होने वाला है। अगर आप किसी तरह से टीचिंग का प्रोफेशन है आपका, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का परफॉर्मेंस करने का, आप अगर स्पोर्ट्स में हैं, किसी तरह का ऐसा काम है जब बुद्धिमानी की आवश्यकता है, तो आपके लिए समय बढ़िया है, अच्छा है। बुध का गोचर इस महीने जो रहने वाला है आपका, नवम, दसम और एकादश तीनों में ही बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। 8 तारीख से पहले यहाँ बुध में थोड़ा वाणी का आपको ख्याल रखना है कि आप वाणी में मिसअंडरस्टैंडिंग ना कर जाएं, और 8 तारीख के बाद थोड़ा सा 8 नहीं 24 के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप ईगो को संभाल के रखें हल्का सा, अदरवाइज 24 के बाद धन लाभ के और भी ज्यादा चांसेस आपके बन आ रहे हैं। बुध यहाँ पर लाभ भी हो गया, बचत उसके लिए भी ठीक हो गया आपका। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एजुकेशन का, पढ़ाई लिखाई पर। देखिए ये भाव है पंचम भाव, जो पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन का है, प्रेम का है, पावर का, और भी बहुत सारी चीजों का है, जैसे कि ये पुण्य का है, पूर्व पुण्य का है आपका भाव। ये भाव आपका श्रुति स्मृति जो हमारे मंत्र वंत्र हैं उसमें रुचि का भी है। यही भाव स्पेकुलेटिव गेम्स का है, यही भाव आपकी दूरदृष्टि का है, यही भाव आपके जो प्लानिंग बनाते हो ना लंबे समय की, उस चीज का भी है यही भाव, पंचम भाव। पंचम भाव कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं किस्मत का भी है, क्योंकि संतान किस्मत से मिलती है और ये भाव संतान का भी है। तो पंचम भाव का स्वामी कहाँ जा रहा है? नवम में जा रहा है, राहु के साथ बैठा है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छा योग बना रहा है, मतलब इन सब चीजों में लाभ हो सकता है। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चलेगी, संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी है। आप कहीं मीडिया इंडस्ट्री कुछ ऐसी जगह में है जहां आपको परफॉर्म करना होता है तो भी आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको मंत्र शास्त्र विद्या एजुकेशन आपका फील्ड या धार्मिक विद्या कुछ ऐसी नॉलेज में आपकी रुचि है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। और ये भी दिखाता है कि आपकी संतान, आपका प्रेमी प्रेमिका कहीं हायर एजुकेशन पर, लॉन्ग जर्नी पर जा सकता है। आपके अंदर भी ज्ञान की एक कहीं ना कहीं महत्वता रहेगी, आप ज्ञान की तरफ प्रेरित रहेंगे। बस बात यही है कि इसका स्वामी राहु के साथ आ रहा है तो थोड़ा सा आपको अपने आप को, मन को ना भटकने से रोकना होगा, एक रास्ते पर लगाना होगा। जैसा आप शुरुआत में ही कहा था मैंने कि युद्ध चुनो, क्योंकि युद्ध तो आपको करना ही है। अगर आप चुनोगे नहीं तो ऐसे ही छोटी मोटी बातें ही युद्ध की तरह हो जाएंगी और आप उनमें उलझते रह जाओगे, उसमें सारी एनर्जी लगा दोगे। कुछ लोग कई बार उनको जब सीट नहीं मिलती तो वहां पर लड़ पड़ते हैं और वो लड़ाई बढ़ जाती है और उसके वजह से वो कहाँ नुकसान में या कुछ ना कुछ कहीं, कुछ लोग कभी रिक्शे वाले से लड़ पड़ते हैं, कुछ लोग छोटी मोटी बातों में बहस हो रही है पूरा दिन जा रहा है, कुछ लोग व्हाट्सएप पे और जो क्या बोल रहे हैं, किसी ने कुछ लिख दिया तो वहां पर ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। तो लड़ाई चुनो, बड़ी लड़ाई चुनो जो आपको ऊपर ले जाए और आपको विजय मिलेगी, वरना राहु भटका जरूर सकते हैं। मन से बड़ा बहरूपी न कोई मन मन, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आइए, राह भुलाए भ्रम में डाले। और राहु मन को ही भ्रमित करते हैं और उससे निकलने का तरीका क्या है? ज्ञान है, बुद्धि है, बड़ों का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, अच्छी अच्छी बातें सुनना है। जैसा आप सुनोगे वैसा आप कहीं ना कहीं, जैसा आप सुनोगे, जैसा आप देखोगे, वो सब कहीं ना कहीं आपके एक्शन में आएगा ही आएगा। ऐसा प्रकृति का नियम है, उसे कोई बदल नहीं सकता। तो अगर आप सिर्फ अच्छी बातें सुन रहे हो, अच्छी मतलब आपको प्रोग्रेस करने वाली बातें सुन रहे हो और अच्छी बातें ही देख रहे हो, उल्टा सीधा नहीं देख रहे हो, तो आप ना चाहते हुए भी अच्छी राहों पे चल पड़ोगे। तो सोबत का बहुत ख्याल रखें। सेहत है, सोबत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सेहत, सोबत और संस्कार, इन तीनों का जो ख्याल करेगा उसको ऊपर जाने से तो कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए, उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, जीवन में संघर्ष उसका हिस्सा है, पर हाँ वो ऊपर जाएगा, वो सीखता रहेगा। इसके बाद धन को देख लिया, पढ़ाई लिखाई को देख लिया हमने, रोमांस के मामले में भी बहुत बढ़िया है ये महीना, अच्छा है। बस थोड़ा सा राहु मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग का ख्याल रखना है प्रेमी प्रेमिका के बीच। ये भी दिखाता है कि आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो शायद आपसे थोड़ा दूर का है, एज डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है, क्योंकि 5th लॉर्ड जो है किसके साथ है? राहु के साथ है।
इस तरह को दिखा रहा है। अब इसके बाद हम शांति, प्रेम, मन को थोड़ा सा ध्यान दें, कैसा रहेगा हमारा मन, माता के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, घर जमीन के मामले में क्या कह रहा है। तो इसका स्वामी मंगल 12वें भाव में है, बहुत बढ़िया नहीं है, मन थोड़ा विचलित रह सकता है। घर जमीन के मामले में थोड़ा सोच समझ के करें। हाँ, अगर कहीं फॉरेन विदेश जाना आप चाहते थे, बाहर जाके कुछ करना चाहते तो उसका योग बन रहा है, यात्रा का योग यहाँ पे बन रहा है। माता के भी स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। पत्नी की अगर हम बात करें तो वो शादी विवाह में ही आ गया था। हाँ, पत्नी का थोड़ा जो नेचर है या पति का जो नेचर है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है। थोड़ा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा निभानी पड़ेगी, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, तब इस रिश्ते को फिलहाल इस महीने दिशा मिलेगी। यहाँ पर क्योंकि शनि वक्री बैठ गए हैं तो व्यक्ति अपनी ही धुन में मग्न रह सकता है, अपना थोड़ा बिजी रह सकता है। हो सकता है वो आपको ना समझ पा रहा हो इस महीने, तो आपको थोड़ा सा उसका ख्याल करके चलेंगे, उसकी दृष्टि से भी देख के चलेंगे तो आपको लाभ रहेगा। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं, परिवार हो गया, माता पिता। माता का मैंने बताया, पिता की बात, पिता के लिए अच्छा है, बढ़िया है। चूंकि राहु आ रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं है, पर हाँ ये जरूर है पिता के ऊपर कुछ खर्च हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ खर्च हो सकता है। धन का थोड़ा सा पिता कुछ धन का संभाल के करें, धन के काम में उनको थोड़ा लॉस होने की संभावना यहाँ पर बनती है। इसके बाद छोटे भाइयों के साथ बना के रखें, बड़े भाई बहन आदि सीनियर्स आदि से आपको लाभ यहाँ पर दिख रहा है। यात्राओं की बात करें तो यात्राएं इस महीने रहेंगी, यात्राएं रहेंगी। कारण क्या है, मंगल और शुक्र वहां पर बैठे हुए हैं। धन का जो शुक्र है वो आपके करियर के स्वामी, मतलब करियर को लेके आपकी यात्राएं रह सकती है। तृतीय भाव आपके पराक्रम, कम्युनिकेशन, छोटी मोटी यात्राएं महीने में रहने वाली हैं। इसके साथ साथ मंगल भाग्य का स्वामी आपका वहां गया हुआ है, और यात्रा करते वक्त थोड़ा ध्यान भी रखना है। कुछ खर्चा ज्यादा हो सकता है, आप सोच के चले कि भाई 10 लाख में काम हो जाएगा, 10,000 में हो जाएगा, 10 रुपए में हो जाएगा, और 100 रुपए लग गए, कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है। ये सब इस यहाँ पे रहेगा। इसके बाद कुछ डेट्स देख लेते हैं। देखिए, शनि, गुरु, राहु, केतु, थोड़ा ग्रहों के नजरिए से भी हम देखें तो थोड़ा और डिटेल में हम जा सकते हैं कि केतु तृतीय भाव में है, इसलिए मैंने कहा कि भाई बहन ये सब यहाँ पर दृष्टि आ गई किसकी, मंगल और गुरु की। तो गुरु संभाल रहे हैं, मतलब बुद्धिमानी से अगर आप काम लोगे, पेशेंस से अगर काम लोगे, आप समझदारी से दूर की दृष्टि लेके चलोगे तो चीजें बढ़िया रहेंगी। साथ में मंगल है, तो मंगल तो और अग्नि बढ़ाने वाले हैं तृतीय भाव में, तो आपका कम्युनिकेशन काफी फायरी हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में थोड़ा मिठास से, थोड़ा डिसिप्लिन से, थोड़ा संयम से काम लेना होगा। ठीक इसी तरह पिता के भाव पर भी शनि की दृष्टि आ रही है, भाग्य के भाव पर भी वहां राहु भी बैठे हुए हैं, तो इतनी आसानी से चीजें नहीं होने वाली, इतनी इजी नहीं होने वाली। भाग्य का जो साथ है वो इस महीने बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। आपने जो मेहनत कर चुके हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके कारण ही कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। भाग्य के भरोसे इस महीने चलने का कोई ज्यादा मतलब रिजल्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाग्य का स्वामी तो फौरन के भाव में गया है, खर्च के भाव में गया, खो जाने के भाव में गया, चीजें ना मिलने के भाव में गया, और वहां जाके नीच का हो गया। पर इसको सहारा कहां से मिल रहा है, शुक्र से मिल रहा है, दसम भाव से। मतलब आपकी मेहनत, एफर्ट, आपका समाज में प्रतिष्ठा, आपका कर्म, वो उसको संभाल सकता है। इसके साथ साथ आपका पराक्रम, आपका कम्युनिकेशन उस भाग्य को संभाल सकता है, आपका साथ दे सकता है। मतलब आपने बलबूते पे आप उसको सही दिशा दे सकते हो, ये यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद हम थोड़ी शुभ अशुभ तारीखों की तरफ जाएंगे चंद्र के गोचर के आधार पर। उससे पहले मैं आग्रह करूंगा, प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। और इसलिए मैं अभी कह रहा हूं कि बाद में आप जाएं न जाएं, आप भूल भी सकते हैं। और साथ में ही अपना कोई कमेंट कीजिएगा, किस तरह से कोई सुधार लाया जा सकता है। और आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत बहुमूल्य हैं। आपके इस लाइक के लिए, कमेंट्स के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। अब बढ़ जाते हैं शुभ दिन कौन कौन से। देखिए 5, 6, 23, 24, 13 और 14, मतलब 5th, 6th, 23rd, 24th, 13 और 14th जो जून है वो सिंह वालों के लिए अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छे का मतलब इस दिन चीजें कुछ लकी इवेंट्स रह सकते हैं, आसानी से हो सकती है। और अशुभ का मतलब ऐसा नहीं कि बस मतलब ये आज का दिन तो अशुभ है, अब कुछ ऐसा नहीं है। थोड़ा समझदारी से, थोड़ा सजग होकर, कोई बहुत बड़ा निर्णय है तो एक आध दिन आगे पीछे अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं। वो है 3rd, 4th, 1st, 2nd, 29th और 30th जो जून है वो, मतलब कि 3, 4, 1, 2, 29 और 30 जून जो है वो, उसको तो बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं कह सकते। ये चंद्रमा पर और शनि की दृष्टि आ रही है या ग्रहों का जो गोचर है उसके हिसाब से है। इसके अलावा अमावस्या होगी आपकी 18 तारीख की। अमावस्या का भी दिन भी बहुत शुभ नहीं माना जाता, खास करके भौतिक चीज़ों के लिए। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए पहले जगन्नाथ यात्रा है आपकी, कब है, 20 तारीख को। बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं जिनकी प्रभु में आस्था है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी तरह से इस महीने पड़ने वाली
जो एकादशी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके 29 तारीख की आषाढ़ी एकादशी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और 14 तारीख की योगिनी एकादशी, ओम नमो नारायण। आप भी चाहें तो ओम नमो नारायण लिख सकते हैं, एक बहाना है लिखने का, पर ना भी लिखें तो चलेगा। सबसे ज्यादा आप उनके गुणों का, जिसके भी आराध्य है ना, उनके गुणों को अपने जीवन में लाइए, उसको पालन कीजिए और फिर देखिए क्या कमाल होता है। वो कहते हैं ना कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, समझना पड़ता है। समझने से कुछ होता है, पर उससे भी ज्यादा अगर बहुत कुछ करना है ना तो फिर उसको क्रियान्वित आपको करना पड़ता है। खैर, इसी के साथ 1 और 15 तारीख का प्रदोष व्रत है भगवान शिव के लिए, और 16 तारीख की आपकी शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम ओम नमः शिवाय। इसके बाद 6 तारीख की संकष्टी है, 18 की अमावस्या, 4 की ज्येष्ठा पूर्णिमा और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है। और संक्रांति अमावस्या दोनों ही ऐसे त्योहार हैं जिन दिन हमको फास्ट करना, दान करना, पुण्य करना, घर की साफ सफाई करना, मंत्र, थोड़ा सा रेस्ट लेना, कहीं ना कहीं सोचना हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनके लिए ये भी शुभ है। अपने पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य करना वैसे बहाना है आपके दान पुण्य करने के लिए, वरना हम तो अपनी लाइफ इतने बिजी हो जाते हैं कि किसी का कुछ करने की तो छोड़ो, अपने लिए भी करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। और हमारे जो पितर हैं ये हम ही हैं। ये आप ऐसे कह सकते हो जैसे कि कोई आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर आम आया, फिर जो आम जमीन पे गिरा तो उससे एक पेड़ बना। तो आप ये भी कह सकते हो कि वो नया पेड़ है, अगर आप ये भी कहो कि वो जो पुराना पेड़ था उसी का ये दूसरा अवतार है, तो कोई गलत थोड़ी ना है। ऐसे ही हम अपने पितरों से जुड़े हुए हैं, और भी गहराई से देखोगे तो हम सभी, ईश्वर जो भी है वो हम सब से जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी के प्रति प्रेम भाव करना, वसुंधराय कुटुंबकम, ये सब हमारे समाज में कहा गया है। खैर, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।